मेटल्स में शेयरों में लौटी रौनक, जिंक के करीब 4% की तेजी, सोना चांदी में बढ़ रही है चमक, डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बरकरार और ओपेक के फैसले के बाद कच्चे तेल में उबाली आज की यहां पर टॉप हेडलाइंस रही हैं। और इन पूरी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रीतम, ऐसे बाजार में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? देखिए, मेरे हिसाब से हमारे टॉप पिक्स आर गोइंग टू बी द फेवरेट गोल्ड एंड सिल्वर और कॉपर। ये तीन कमोडिटीज है जिसके ऊपर हमारा ध्यान थोड़ा बना हुआ है। गोल्ड सिल्वर बहुत सिंपल चीज है। इसमें कहीं ना कहीं सोने में हम लोगों ने देखा, बहुत दिनों के बाद एक रैली आते हुए देखा था हम लोगों ने। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने लिया था 49,200 के लेवल पे, और वहां पे एक वीक डॉलर का माहौल बना और बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े कम हुए थे। उसके बाद थोड़ा तेजी उसने पकड़ा है। 1700 लेवल को क्रॉस करके ये थोड़ा मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं था करेंसी का, डिस्पाइट दैट कि ये स्ट्रांगली मेंटेन करके चल रहा है गोल्ड। इसको आप बेनिफिट दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेड ने इतना ज्यादा उसमें कोई पैनिक अभी वापस क्रिएट नहीं किया है। हाल फिलहाल वेडनेसडे में वापस एक स्ट्रांग न्यूज आया था, बट आई थिंक मार्केट थोड़ा उसको गोल्ड को और एक नजरिए से देखना शुरू कर रहा है। कहीं ना कहीं ये रिसेशनरी ट्रेंड जो सेट हो रहा है ग्लोबली, वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जब भी एक थोड़ा डिप आता है गोल्ड में तो थोड़ा बाय करके चल सकते हैं। सोना वापस 50,500 या 100 के लेवल पे आएगा तो वापस खरीद के चलिए। मेरे हिसाब से एक रेंज है जो 50,500 है एंड 53,500 है ऑन द मंथली बेसिस। आप देखोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में। और ऑन द नियर टर्म बेसिस में यदि आप इंट्राडे बेसिस में देखना चाहेंगे तो वी कैन सेल गोल्ड एट अबाउट 51,990। एक स्टॉप लॉस लगाई है 52,100 और टारगेट 51,700 का। बट ब्रॉडर रेंज इस महीने के लिए बाय ऑन डिप्स है फॉर गोल्ड। और सिमिलरली सिल्वर के लिए भी है। हमने देखा है कि सिल्वर में तो 8% की जंप हमने देखी है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, पर कहीं ना कहीं एक वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 62,400 के लेवल पे। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यदि सिल्वर थोड़ा नीचे आए तो वापस हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं अराउंड 57,000 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 54,000 सॉरी 62,000। 57,000 पे एंट्री करेंगे 62,500 के टारगेट के लिए। और यदि वो ब्रीच करते हैं तो 64,000 भी कहीं दूर नहीं है मेरे हिसाब से फॉर सिल्वर। सिमिलरली इंट्राडे के लिए आप देखा जाएगा तो वहां पे मेरे को लगता है एक छोटा शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी है 61,400 पे। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 61,800 और टारगेट प्राइस 60,800। तो ये सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी के मौके आते हुए ऑफ कोर्स एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म दोनों ही स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर बना के दी गई हैं। मनोज जी, आपकी टॉपिक्स क्या हैं आज के बाजार में? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स की अगर बात करें तो मोमेंटम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आया है और पिछले एक सप्ताह में हमने काफी अच्छी रैली सोना और चांदी दोनों में ही आते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना एक बार फिर $1,700 को पार करके उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। वहीं चांदी की कीमतें भी $20 प्रति ट्राई आउंस के ऊपर बनी हुई है। रुपये की कमजोरी का हम देख रहे हैं कि एक एडिशनल एडवांटेज जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़े हल्के हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त लौटी है उसके चलते भी इन्फ्लेशन के कंसर्न्स फिर एक बार इमर्ज होते हुए नजर आए हैं और वो भी प्रीशियस मेटल्स की सेफ हेवन बाइंग को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सोने और चांदी में मोमेंटम ये मंथ की अगर बात करें तो पॉजिटिव बना रहेगा। हालांकि रैली थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड है तो एक डिप का वेट करना चाहिए। सोने में कहीं भी कीमतें अगर फिर से भारतीय बाजारों में 51,000 के आसपास आवे तो वो एक अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिहाज से। अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं 50,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कॉमेक्स में $1,680 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के रूप में देखना चाहिए। भारतीय बाजारों में ये मंथ के एंड तक कीमतें 52,800 से 53,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो एक अच्छी रैली यहाँ पे सोने में आगे भी देखने मिल सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा डिप मिले 59,500 के आसपास तो वहां लॉन्ग करना चाहिए। 58,000 के स्टॉप लॉस से 63,500 तक के लक्ष्य जो है वो अक्टूबर मंथ के लिए रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि सोने चांदी में क्लियर बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पर उभरती हुई नजर आई है, स्पेशली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के प्राइसेस जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए टॉप ट्रिप्स हैं। लेकिन अगर हम मेटल्स की तरफ देखें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर भी 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि यूएस डॉलर में हल्की सी गिरावट है, 114.7 के लेवल से 111 के आसपास के जो स्तर हैं उसका सपोर्ट हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। दूसरा ये कि लगातार इन्वेंट्रीज यहाँ पर गिरती हुई नजर आई हैं।
चीन के कपल ऑफ आंकड़े तो बेहतर आए ही हैं, साथ में ये नजर आता है कि चीन और स्टिमुलस मेजर्स भी दे सकता है। यूरोप में जो प्रोडक्शन है वो लगातार गिरती हुई नजर आई है और लेटेस्ट ट्रिगर ये रहा है कि एलमी अब नई डिलीवरीज यहां पर रशियन मेटल्स की नहीं लेगी, स्पेशली मेटलर्जिकल जो उनकी कंपनी है वहां से और सब्सिडियरी की, और कंपनीज को ये प्रूव करना होगा कि वो किसी सैंक्शन को नहीं ब्रेक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा काम यहां पर बढ़ जाता है, तो नई डिलीवरीज यहां पर एक्सचेंज पे नहीं आएंगी, उसका सीधा फायदा हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। आप देख सकते हैं चाहे वो कॉपर है, जिंक है, लेड है, निकल है, सभी जगह यहां पर दूसरे दिन तेजी के साथ कारोबार है। मेटल्स की यहां पर अगर जिंक के साथ ही शुरुआत करें तो प्रीतम यहां पर कल 4% की तेजी थी, आज भी करीबन 2-2.5% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार है। यहां पर क्या लगता है, क्या फैक्टर इन हो चुकी है खबर की और तेजी की उम्मीद? आपने जैसे बोला मनीषा, बिल्कुल कहीं ना कहीं सप्लाई तो कंस्ट्रेंट है ही है, साथ ही साथ ग्लेनको ने भी बोला है क्योंकि ड्यू टू हाई एनर्जी कॉस्ट वो कहीं ना कहीं इसको सप्लाई को और दबा के ही रखेंगे। मेरे हिसाब से प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, बट वो कहा जाए तो एक चीज मैं मान के चलता हूँ कि कहीं जो 290 लेवल का था लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल, उसने ब्रीच करके नीचे आया था अराउंड 259 एंड वहां से हम लोगों ने देखा एक शार्प बाउंस बैक है। और कहीं ना कहीं ये इन्वेंट्री डेटा, ये जो न्यूज आ रहा है ऑन एलएमई एंड कहीं एक्सपेक्टेशन दैट द चाइनीज मार्केट इज इंप्रूविंग, उसने एक इम्पेटस दिया है। ज्यादा इसमें हम लोग तेजी नहीं देख सकते। मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड जिंक में अभी के लिए थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा मेरे हिसाब से, जब तक ये करीबन 300 लेवल को वापस क्रॉस नहीं करे, क्योंकि एक बार 300 लेवल खुदा देता है तो फिर आई वोंट बी सरप्राइज टू सी लेवल ऑफ इवन 330, पर तब तक मुझे लगता है एक टाइट रेंज ऑफ 270 से लेकर 295 तक के रेंज में ये ट्रेड करता रहेगा मेटल। या सॉरी, अब बात रही इंट्राडे के लिए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है 287 जो आ चुका ऑलमोस्ट वो लेवल, वहां पे सेल करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 288 और टारगेट प्राइस ऑफ 285। ऑलराइट, तो फिलहाल ये मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वो एक रेंज है जो जिंक यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। मनोज जी, एल्यूमिनियम की बात आपसे करना चाहेंगे और यहाँ पर हमने देखा है कि उठापटक काफी रही है। अपने ऑल टाइम हाइज जो हमने इस साल एल्यूमिनियम में बनते हुए देखे हैं वहां से तो खासी गिरावट है। 38-45% तक की मुनाफा वसूली फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइसेस दोनों में ही यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये जताती हैं कि ओवरऑल मेटल पैक में अगर इस साल के अंत तक की बात की जाए तो एल्यूमिनियम शायद यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। आप कैसे रीड करते हैं इसे? बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल जैसा कि हमने देखा है कि एल्यूमिनियम में शार्प करेक्शन देखने को मिले थे बाकी बेस मेटल्स के कंपैरिजन में। चाइना में जो स्ट्रिक्ट कोविड-19 का पॉलिसी था उसके चलते डिमांड को लेकर के काफी कंसर्न्स बनते हुए दिखे थे और हमने इन्वेंट्री लेवल्स भी जो है एलएमई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए देखे थे। लेकिन यहाँ अब चाइना में जो कोविड रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे ईज आउट हो रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ चाइनीज हॉलीडे और नेक्स्ट वीक से फिर मार्केट ओपन होगी तो वहां से भी फिर एक बार डिमांड जो है बेहतर होती हुई दिखेगी। दूसरा, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस के चलते काफी बड़े लेवल पे जो है स्मेल्टिंग एक्टिविटीज जो है प्रभावित होती हुई दिख रही है, तो वो भी यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। दूसरा जो नया डेवलपमेंट है कि यहाँ पे रशियन मेटल्स की जो एक्सेप्टेंस है वो एलएमई वेयर हाउसेस में नहीं होगी, तो वहां से भी कीमतों में एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है और एक काफी ओवरसोल्ड जोन में कमोडिटी थी। लोअर लेवल से अच्छे बेस बना करके अब हम यहाँ पे रिबाउंड जो है कीमतों में देख रहे हैं। हालांकि अभी पिछले 2-3 सेशन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, तो थोड़े डीप का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि MCX पर प्राइस अगर 202 के आसपास आए तो वो एक अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। अक्टूबर मंथ में कीमतें फिर एक बार 216 से 220 तक के जो स्तर है वो यहाँ दिखा सकती है। 195 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 202 के लेवल्स मिले तो यहाँ पे लॉन्ग की सलाह रहेगी। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी एल्यूमिनियम में की जा सकती है। और तीसरा मेटल हमारी नज़र में यहाँ पर कॉपर है, जहाँ पर ईवी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ये सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो कॉपर के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फायदे हैं। इन्वेंट्रीज में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो शंघाई हो या फिर एलएमई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कॉपर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिली है। एक रेंज बनती हुई यहाँ पर नजर आई है क्वार्टरली बेसिस पर। कैसे देखते हैं आप इसे प्रीतम इस क्वार्टर के लिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेंज बन जाएगा 640 से 685 लेवल तक, जब तक ये 685 लेवल खुदाता नहीं है। इसमें आपने जैसे बोला कॉपर वेरी फोकस रहेगा ऑन हाउ चाइना स्टोरी प्लेज आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर हैज टू कम इन। फैक्टर ऑफ की प्रोडक्शन में माइनिंग में एक स्टॉपेज है जो ऑलरेडी फैक्टर्ड है, सब सप्लाई फैक्टर ऑलरेडी फैक्टर्ड है इन सब में, प्राइसिंग में कहीं ना कहीं आई थिंक लगता है कॉपर में
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो रिसेशन का सेट इन हो रहा है इन यूरोप एंड यूएस आल्सो, प्रोग्रेसिवली डेटा आते जा रहे हैं, एंड ऐसे आल्सो जो फेड का क्या माइंडसेट रहेगा, यदि वो और हाइपर एग्रेसिव होकर कहीं ना कहीं यदि इंटरेस्ट रेट को फर्दर हाइक करेंगे, वो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिवली कॉपर के लिए। बट इफ यू आस्क मी, एक 640 टू 685 इज अ गुड लेवल टू लुक एट फॉर ट्रेडिंग इन कॉपर। ऑलराइट, तो एक कॉपर की रेंज भी यहाँ पर बन सकती है, वो 40-50 रुपए के बीच में आप यहाँ पर लगातार कारोबार कर भी सकते हैं। एक व्यू मनोज जी आपसे चांदी पे यहाँ पर लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स एक बाइंग कॉल यहाँ पर देखने को मिली है। फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, एक लगातार डेफिसिट वाला साल है। मैं एक सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जहाँ पर वो भी बुलिश हैं कि यहाँ माइनिंग कम देखने को मिली है, डिमांड सामने बेहतरीन है, भारत में इम्पोर्ट अच्छा खासा हुआ है, और ये तो फेस्टिवल सीजन है भी। सोने में चाहे जो हम सेफ हेवन खरीदारी देखते हो, कितना स्पिल ओवर हम यहाँ पर मेटल्स का चांदी में आता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे सिल्वर में, और स्पेशली अगर मैं इंडस्ट्रियल डिमांड के रेफरेंस से बात करूं तो यहाँ पे ईवी का आपने जिक्र किया, साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं कि 5G जो टेक्नोलॉजीज है वो काफी सारे कंट्रीज में रोल आउट होती हुई दिख रही है, तो वहां भी एक अच्छी डिमांड जो है सिल्वर की देखने को मिलेगी। दूसरा, जो सोलार जो टेक्नोलॉजी है वहां भी अच्छे यूजेस जो सिल्वर के हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड साइड काफी बेहतर रहेगी, फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, और हमने एक अच्छे डिप्स के बाद लोअर लेवल से यहाँ पे शार्प रिकवरी जो है कीमतों में आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि सिल्वर जो है यहाँ अगले 2-3 महीनों में हो सकता है सोने को काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, और कॉमेक्स पर फिर हम एक बार कीमतों को 28 से $30 तक भी जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाते हुए देखें, तो एक अच्छी बढ़त की संभावना है सिल्वर में यहाँ पे आगे बनती हुई दिखेगी, और जो मोमेंटम है वो आगे भी यहाँ बरकरार रहना चाहिए। सोने चांदी में तो पक्के तौर पे खरीदारी है ही। मेटल्स में क्या रेंज देखने को मिल सकती है, और इस हफ्ते, इस महीने, क्वार्टर में आपको क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने की अपने एक्सपर्ट्स के साथ कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।